सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, फंडामेंटल क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आने वाली टर्म्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम क्या है। विद्युत चुंबकीय विकिरण वे विकिरण हैं जो अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग आवृत्ति वाली विकिरणों का एक संयुक्त रूप, वो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ऐसे विकिरण जो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में क्या करते हैं, गमन करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का ऊर्जा, भिन्न भिन्न ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय जो विकिरणों को पृथक करके उनका लिया गया जो चित्र वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण अपने ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और ये स्प्लिट जो लिया गया स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा लिया गया डायग्राम, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो श्वेत प्रकाश है, सातों रंगों में अलग अलग पृथक करके, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण तो क्या, बहुत सारी विकिरणों का अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है, उनका सम्मिलित रूप विद्युत चुंबकीय विकिरण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में दोनों जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और उसमें गमन करने वाली विकिरण क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती है। ये विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के अनुसार इनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग प्रकार के विकिरण के अंदर, जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है, IR है, माइक्रोवेव है, ये सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो जब किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो प्रिज्म इन विकिरणों को उनके तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा के अनुसार क्या कर देता है, विभक्त कर देता है और एक स्पेक्ट्रोग्राफ अपने को प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति वस्तुतः श्वेत प्रकाश से विभक्त हुई 7 रंगों की पट्टियां। जब श्वेत प्रकाश, विजिबल जो लाइट है, उसको अगर प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो विजिबल जो लाइट, श्वेत जो प्रकाश है, वो 7 रंग के अलग अलग लाइट में जो ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के अनुसार है वो विभक्त हो जाता है। बेनी आ है, पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये इनके तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है और ऊर्जा का क्या, घटता हुआ क्रम है। 7 रंगों का ये मिश्रण है जिसमें प्रत्येक रंग के लिए विकिरण की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ वो भिन्न भिन्न है। यदि प्रकाश के एक पतले पुंज को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो ये 7 जो रंग है वो विभक्त हो जाते हैं और इनकी तरंग दैर्ध्य के लगातार क्रम में होने के कारण डिटेक्टर से ये लगातार 7 रंगों अर्थात बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल की एक पट्टी प्राप्त होती है कि इनकी जो वेवलेंथ है वो एक रेंज में होने के कारण ये एक पट्टी इनकी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण, श्वेत या दृश्य प्रकाश एक प्रकार का, यानी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक टाइप है विजिबल लाइट। तो सबसे पहले इस विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में मैक्सवेल ने 1864 में बताया था और उन्होंने बताया कि उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा में से विकिरणन ऊर्जा निकलती है जो कि तरंगों के रूप में होती है और त्रिविमीय आकाश में प्रकाश की गति के समान वेग से गमन करती है। मैक्सवेल ने इन किरणों को विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम दिया। इन किरणों के नाम में विद्युत और चुंबकीय शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि इधर उधर दोलन की भांति गति करते हुए आवेशित कण अथवा चुंबक से भी इस प्रकार के विकिरण प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हुए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तथा दोनों तरंग की दिशा के भी लंबवत होते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर भी लंबवत होते हैं और तरंग के संचरण की जो दिशा है उसके भी क्या होते हैं, लंबवत। यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जो ये इस डायग्राम में दिखाया गया है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की गति की दिशा।
अब विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है। अब विद्युत चुंबकीय जो विकिरण हैं उनको जब प्रिज्म में गुजारेंगे तो अलग उनकी वेवलेंथ के या एनर्जी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग विकिरण में विभक्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम रीजन। तो रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम क्षेत्र अलग अलग हैं। ऊर्जा किसी भी मैक्स प्लांक का जो एनर्जी रिलेशन है E बराबर एच न्यू बराबर एच सी बाई लेमडा। ऊर्जा के घटने से इनकी आवृत्ति है उसका मान घटता है, क्योंकि ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, समानुपाती हैं। जबकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या विपरीत है, रेसिप्रोकल है। एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। और किसी भी रेडिएशन की अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अलग विद्युत चुंबकीय जो है तरंगे, उनको ऊर्जा, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ और आवृत्ति, इन सब के अनुसार विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये अलग अलग रीजन में ये डिवाइड किए गए हैं। तो ये देखो ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है, आवृत्ति का भी घटते हुए क्रम में, तरंग संख्या और वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया विद्युत चुंबकीय विकिरण को। तो ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है, कोस्मिक किरणें। उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद पैराबैंगनी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये जो एक स्पेक्ट्रम रीजन है, ये एनर्जी कॉस्मिक रेज से जैसे रेडियो वेव की तरफ जाएंगे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेवलेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेव नंबर, तरंग संख्या भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब है स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या है। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा वो दो प्रकार के होते हैं, क्रमशः एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन जो एमिशन जो स्पेक्ट्रा है, इसमें किसी पदार्थ को अगर ऊर्जा दी जाती है, जैसे ये एक मटेरियल जो अपने को दिखाया गया इस डायग्राम में, सबसे पहले कोई मैटर है, पदार्थ है, उसको ऊर्जा दी जाती है तो उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। और ये विकिरण डिडक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें कौन सा स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इनको ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद जो उच्च ऊर्जा युक्त जो परमाणु है या अणु एनर्जी लेके वो क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब ये एक्साइटेड स्टेट में आए हुए उच्च ऊर्जा वाले अणु और परमाणु अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आई है उसको विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करेंगे, जिसको डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया। डिटेक्टर है के द्वारा ये रिकॉर्डर में जाते हैं और रिकॉर्डर से अपने को क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। फिर है अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण में देखो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण दी गई है पदार्थ को, और पदार्थ के अणु या परमाणु उन्होंने ऊर्जा का क्या किया, अवशोषण। और फिर ऊर्जा जो अवशोषित हो गई वो उन्होंने अवशोषित कर ली, और अवशोषण के बाद जो वापस उत्सर्जित की गई है वो डिटेक्टर में चली गई। अब जो अवशोषित ऊर्जा है उनको डिटेक्टर ने क्या किया, डिटेक्ट किया है कि अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरण को गुजारा जाता है। इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं, जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जहां इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जन हो चाहे अवशोषण स्पेक्ट्रा, दोनों ही दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, यानी सतत और असतत स्पेक्ट्रा। तो सबसे चाहे एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, दोनों ही कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस, सतत स्पेक्ट्रा भी हो सकता है और असतत स्पेक्ट्रा भी हो सकता है। सतत स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं जो लगातार होता है, जिसमें कोई सीमा विभाजन नहीं होता। दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह इस प्रकार का सतत स्पेक्ट्रम होता है। इस स्पेक्ट्रम में सातों रंग बेनी आहे पिनाला विबग्योर एक दूसरे
में इस प्रकार से विसरित होते हैं कि उसमें यह जानना संभव नहीं होता कि कहाँ नीला रंग समाप्त हुआ और हरा रंग शुरू हुआ, या नारंगी रंग समाप्त हुआ और लाल रंग शुरू हुआ। ऑरेंज और रेड दोनों एक दूसरे में विसरित है, येलो ऑरेंज एक दूसरे में विसरित है, वॉयलेट और इंडिगो एक दूसरे में क्या है, विसरित हुए हैं। कौन सा एंड हो रहा है, कौन से की स्टार्टिंग हो रही है, इसको पहचानना असंभव है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं जो खंडों में विभक्त होता है, और इन खंडों के आकार के हिसाब से जो असतत स्पेक्ट्रा है, डिसकंटिन्यूअस जो स्पेक्ट्रम है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, लाइन या एटॉमिक और बैंड और मॉलिक्यूलर। लीनियर या एटॉमिक जो लाइन के रूप में मिलेगा उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लीनियर स्पेक्ट्रा कहते हैं, और जो बैंड के रूप में मिलेगा उसे बैंड स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। थैंक यू।